हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 150 जीके लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। देखिए, अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह यह हो जाएगा शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है। देखिए, रबर का मुख्य स्रोत यह हो जाएगा रबर ट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी रबर ट्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होने का कारण क्या है। तो यह कारण हो जाएगा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों, इनमें से जो धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी। दोस्तों, डीएनए की खोज करने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे वाटसन और क्रिक, यानी ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है। दोस्तों, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन यह होता है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस तत्व का खोजा गया था। दोस्तों, सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था। तो यह तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस, यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। देखिए, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ यह हो जाएगा हीरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों, कौन से प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। तो यह कही जाती है सौर और पवन ऊर्जा को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई वस्तु पानी में डूब रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। देखिए, जब कोई भी वस्तु पानी में डूबती रहती है उस समय जो बल कार्य करता है यह बल हो जाएगा उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावन बल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180/80 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य क्या है। दोस्तों, इंसुलिन का कार्य यह हो जाएगा रक्त में शर्करा और ग्लूकोज का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रक्त में शर्करा ग्लूकोज का नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किसके उपकरण से मापा जाता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब जो उपकरण से मापते हैं यह हो जाएगा बैरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं सोनार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है। देखिए, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी यह हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यह हो जाएगा कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक यानी मधुमक्खी या फिर चींटी के काटने से पाए जाते हैं। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या है। देखिए, क्लाइमेट चेंज के जो मुख्य कारक हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी मानव गतिविधियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी मानव गतिविधियाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण में मुख्य कौन सी गैसें थी। तो वह गैसें थी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। देखिए शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है। देखिए रासायनिक प्रतीक Fe यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा का, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था। देखिए चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी 1969 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किस राज्य में सतपुरा पर्वत श्रृंखला स्थित है। देखिए सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है वह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों प्रोटीन का मुख्य कार्य यह हो जाएगा शरीर की संरचना बनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है शरीर की संरचना बनाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहा जाता है। तो इस वस्तु को कहते हैं सेल। ऑप्शन नंबर डी सेल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है। देखिए रासायनिक प्रतीक जो Na है यह हो जाएगा सोडियम का, यानी ऑप्शन नंबर ए सोडियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान किस तरह बदलता है। देखिए पृथ्वी के अंदर जाने पर जो तापमान है यह तापमान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है। देखिए मानव शरीर में रक्त का जो मुख्य कार्य है यह हो जाएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह यह हो जाएगा बुध, यानी ऑप्शन नंबर ए बुध इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है। देखिए मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 23 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जानी जाती है। देखिए ब्लू प्लैनेट के नाम से जो ग्रह को जानते हैं यह हो जाएगा पृथ्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जेट इंजन जो है वह कार्य करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले टीका यानी कि वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाया गया था। देखिए सबसे पहले वैक्सीन जो बनाई गई थी यह बनाया गया था चेचक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए चेचक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। देखिए प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है यह हो जाएगा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर सी मीथेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे पहले कौन सा जानवर अंतरिक्ष में भेजा गया था। देखिए सबसे पहले जिस जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया वह था कुत्ता, जिसका नाम लाइका था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं यूरेनियम का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। देखिए सबसे अधिक चंद्रमा यह है शनि ग्रह के, जहाँ पर 83 प्लस चंद्रमा है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे ऊंची ज्वार भाटा कब आती है। देखिए सबसे ऊंची ज्वार भाटा जो है यह आती है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है। देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा पोटेशियम। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग यह है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उस समय कहेंगे अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है।
देखिए वायुमंडल जो बना हुआ है वह कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना है, तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी मंगल बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयरन की कमी से शरीर में जो रोग होते हैं यह होता है एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एनीमिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है। देखिए भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन जो होती है यह होता है थर्मल पावर से, यानी कि कोयला आधारित से। ऑप्शन नंबर सी जो है कोयला आधारित बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। दोस्तों रमन प्रभाव की खोज करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे सीवी रमन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सीवी रमन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर में पाए जाते हैं। तो जो धातु थर्मामीटर में पाए जाते हैं यह हो जाएगा पारा, यानी कि मरकरी। ऑप्शन नंबर बी पारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों ओजोन परत जो बनी है यह बना हुआ है ओजोन से। ऑप्शन नंबर सी ओजोन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है। देखिए दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन यह प्रोटीन है कैसीन। ऑप्शन नंबर बी जो है कैसीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ी से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे तेज़ी से चलने वाली हवा को कहते हैं जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर सी जेट स्ट्रीम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो यह कारण हो जाएगा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह बहुत कम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है। तो यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, जो कि सूर्य की रोशनी से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था। देखिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाई गई थी 2006 में। ऑप्शन नंबर सी 2006 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सा है। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि यह हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत यह हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर सी कोयला क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है। देखिए पानी में डालने मात्र से आग पकड़ने वाली धातु यह सोडियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सोडियम क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी। तो रक्त संचार की खोज करने वाले यह थे विलियम हॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है विलियम हॉर्वे। चलिए अगला सवाल है, बर्फ के ठोस से पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए बर्फ के ठोस से पानी में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे गलन। ऑप्शन नंबर सी गलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लेते हैं सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यह हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया इसको कहेंगे संलयन, यानी कि फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। दोस्तों हमारे शरीर में मांसपेशियां की संख्या टोटल 600 है। ऑप्शन नंबर सी 600 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस यानी कि साइलेंट किलर कहा जाता है। देखिए मृत्यु गैस जो कहते हैं यह कही जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 लाइन में क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से लेकर 50 और 1 से लेकर 50 फिर 1 से लेकर 50, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है।
देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाली धातु यह हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। देखिए शरीर में यूरिया बनने वाला अंग यह हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर ए जो है यकृत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है वह आधारित होती है नाभिक के संलयन पर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ऑप्शन नंबर बी जो है नाभिक के संलयन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाई जाती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाए जाते हैं यह हो जाएगा आयरन, यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी आयरन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु उपयोग की जाती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जो धातु को उपयोग करते हैं यह हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी हीरा, यानी कि डायमंड जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणें से बचाती है। तो जो ओजोन परत है वह कौन से प्रकार की किरणों से बचाती है। तो यह बचाती है यूवी रेज से, यानी कि बैंगनी पारा बैंगनी किरणें से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव को अपने पूरे जीवन में कभी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह जीव जो कि कभी भी पानी नहीं पीता यह हो जाएगा कंगारू रैट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है वह करते हैं रेडियोधर्मी डेटिंग से। ऑप्शन नंबर सी रेडियोधर्मी डेटिंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एपिडर्मल ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है एपिडर्मल टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अंडाणु। जो ऑप्शन नंबर सी है अंडाणु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इनमें से सबसे हल्की धातु जो है यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी लिथियम क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों द्रव्यमान और भार में जो मुख्य अंतर है यह हो जाएगा भार स्थान के आधार पर बदलता है, भार जो है वह स्थान के अनुसार बदलता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इनमें से यह हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिक ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गतिक ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ेगा यह होगा कि उसकी गतिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन से हैं। तो यह हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है। देखिए जलने पर हरा रंग उत्पन्न करने वाले तत्व यह हो जाएगा तांबा, यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर बी तांबा आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है वह संबंधित है जड़त्व से। ऑप्शन नंबर बी जड़त्व बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। तो दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे गुजारते हैं पाश्चुरीकरण से। ऑप्शन नंबर सी पाश्चुरीकरण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी के सबसे निकटम ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी के सबसे निकटम ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी बुध, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं। देखिए ऊष्मा संचरण की टोटल विधियां होती हैं 3। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 3।
तो देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो यह था लाइका नाम का कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं वीडियो में तो इग्नोर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? देखिए शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अंग यह हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए रक्त का पीएच मान जो है मानव शरीर में यह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी चीता क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होती है? तो देखिए एक सामान्य मानव शरीर में जो रक्त की संख्या है यह 4 से 5 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 लीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहे हैं त्वचा होता है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? दोस्तों भविष्य का ईंधन जो कहते हैं यह कही जाती है हाइड्रोजन को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के कारण संभव हुई है? तो यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को हंसाने वाली गैस यानी कि लैफिंग गैस कहा जाता है? तो यह गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है यह मापन है दूरी का। तो ऑप्शन नंबर बी दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है यह हो जाएगा स्टेप्स यानी स्टेपीज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? तो इसमें रेड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा अम्ल सिरका में पाए जाते हैं? दोस्तों सिरका में पाए जाने वाले अम्ल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी एसिटिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो क्वेश्चन ए भी रिपीट हो रहे हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बृहस्पति जो कि सबसे तेज घूमती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो दही में जो अम्ल पाए जाते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त का जो लाल रंग है यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यूरेनियम। तो देखिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ उत्सर्जित करता है? तो यह पेड़ हो जाएगा पीपल यानी ऑप्शन नंबर बी पीपल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों सोने का रासायनिक प्रतीक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यू यानी कि रासायनिक प्रतीक जो है सोने का यह AU है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों हृदय में कक्ष की संख्या टोटल 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में हृदय की कुल संख्या जो है कक्ष की कुल संख्या यह 4 है। तो चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहे हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी जो है जे थॉमसन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो देखिए मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग यह हो जाएगा छोटी आंत यानी ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होने का जो कारण है यह हो जाएगा माध्यम के घनत्व पे अंतर के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का भार जो है वह सबसे अधिक होगा पृथ्वी की सतह पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी की सतह पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में 3 भाग में क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन है जिसमें से 3 भागों में डिवाइड है, 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 50 और फिर 1 से लेकर 50। तो देखिए समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो यह जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। तो एक आध क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शुक्र ग्रह। तो इनको इग्नोर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीविज़न के आविष्कारक जो थे यह थे जॉन लोगी बेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन लोगी बेयर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका यह होती है ऑप्शन नंबर का बी शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है। तो देखिए सबसे खराब चालक जो है बिजली का यह हो जाएगा रबर, यानी ऑप्शन नंबर सी रबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपने वलय यानी रिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शनि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहते हैं सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर सी सीपीयू आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। देखिए पेंसिल की नोक बनाने में इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेफाइट आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है। तो दोस्तों इनमें से जो धातु पानी में डालने मात्र से तैर सकती है तो यह धातु हो जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। देखिए सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले यह थे विलियम हॉर्बे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों पत्तियों का हरा रंग जो होता है इसका मुख्य कारण है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए जो है क्लोरोफिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। देखिए सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो रबर प्राप्त करते हैं रबर ट्री से। ऑप्शन नंबर सी रबर ट्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश का वेग जो है वह सबसे अधिक होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी निर्वात बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, सॉरी दोस्तों आयन मंडल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य कौन सा होता है। देखिए थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य यह होती है पारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पारा यानी कि मरकरी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट जो है वह कार्य करते हैं ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के तृतीय नियम पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है। तो सबसे छोटा डेटा माप होता है बीट। ऑप्शन नंबर बी बीट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए किसी भी
स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर को? तो ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं? तो दोस्तों विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग यह होता है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में सबसे तेज घूमता है? तो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह यह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली के आविष्कारक जो थे वह थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर भाग मानव शरीर में कौन सा होता है? तो सबसे कठोर भाग जो मनुष्य के शरीर में होते हैं यह हो जाएगा दांत की इनेमेल। ऑप्शन नंबर बी जो है दांत की इनेमेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाते हैं? तो देखिए चमगादड़ जो है वह दिशा का पता लगाते हैं पराश्रव्य तरंगे से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पराश्रव्य तरंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की भाषा का जो मूल रूप है यह हो जाएगा बाइनरी। ऑप्शन नंबर सी बाइनरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण होने का जो समय है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे ऊंची ज्वालामुखी यह है ओजोस डेल सलादो। ऑप्शन नंबर सी ओजोस डेल सलादो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां टोटल 600 होती है। क्वेश्चन ए भी रिपीट हो रहा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किए जाते हैं? देखिए सौर पैनल में करने वाले जो ऊर्जा है यह हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं सौर पैनल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? दोस्तों गुब्बारा गैस जो कहते हैं यह कही जाती है हीलियम को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह मात्रक है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकटम तारा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सूर्य, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटम तारा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु यह है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व चुंबकीय गुण रखता है? देखिए चुंबकीय गुण रखने वाला तत्व यह हो जाएगा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर सी लोहा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए डायनामाइट का आविष्कार करने वाले यह थे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी जो है अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खसरा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा खसरा, जो कि सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी यह होती है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग यह हो जाएगा गामा किरणें, यानी ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है? देखिए जल में घुलकर अम्ल बनाने वाली गैस यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है? देखिए बांधने में मदद करने वाला यह हो जाएगा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करती है? देखिए एंटीबायोटिक जो है वह कार्य करती है बैक्टीरिया के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, किस तत्व का उपयोग बिजली के तारों में किए जाते हैं। दोस्तों बिजली के तारों में करने वाले उपयोग यह तांबा है। ऑप्शन नंबर बी तांबा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो पेड़ पौधे में जल परिवहन जो है वह करते हैं जाइलम के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को पीला करने वाला पिगमेंट कौन सा है। तो देखिए पिगमेंट जो है दूध को पीला करने वाला यह हो जाएगा फ्लेविन। ऑप्शन नंबर डी फ्लेविन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। तो देखिए पाचन क्रिया में जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं यह हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्रतिपादित करने वाले थे लुई डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर सी लुई डी ब्रोगली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम देने वाले थे ऑप्शन नंबर का डी जॉन व्हीलर। ऑप्शन नंबर डी जॉन व्हीलर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है। तो परमाणु के नाभिक को एक साथ रखने वाला बल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मजबूत परमाणु बल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है। दोस्तों सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होते हैं। पृथ्वी पर, मंगल पर, शुक्र पर, नेपच्यून पर। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन थे, 150 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।